एक तरफ दुनिया में एप्स्टीन फाइल का नाम आपने सुना होगा, मासूम बच्चों के साथ बर्बरता होते सुना होगा, लेकिन वहीं एक ये धरती आजमगढ़ की इतिहास की शुरुआत होने वाली है और वहाँ तक पहुँची तो धीरे धीरे जो एक कारवां है जब वो आगे बढ़ेगा तो हर चीज़ का रास्ता साफ होता जाएगा। और अभी तक तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि ईश्वर ने मुझे वो सक्षम बना रखा है कि मैं 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ जो है नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजीएस न्यूज 24। कहते हैं शिक्षा व चैनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। एक तरफ दुनिया में एप्स्टीन फाइल का नाम आपने सुना होगा, मासूम बच्चों के साथ बर्बरता होते सुना होगा, लेकिन वहीं एक ये धरती आजमगढ़ की है, महर्षि दुर्वासा जी की धरती है, जहां पर उन बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए किस तरह से कार्य किया जा रहा है। एक यहाँ पे एक बिजनेसमैन है, उनके द्वारा ये जो छोटा सा रूम आप देख रहे हैं ना, ये रूम एक छोटा सा रूम नहीं, ये भारत की नींव को मजबूत करने वाला रूम है। यह वह रूम है जहां से इतिहास की शुरुआत होने वाली है, एक बदलते भारत की शुरुआत होने वाली है, और यहां से जो चिंगारी निकलेगी वो पूरी दुनिया को प्रकाशित करने का काम करेगा। ये गर्व होती है इस माटी से जुड़ने से, ये गर्व होती है खुशबू से जुड़ने से, ये गर्व होता है आजमगढ़ से जुड़ने से। यही तो जुनून है आजमगढ़ का, यही खूबसूरती है आजमगढ़ का कि हम एक गिलास पानी रखते हैं तो 100 लोगों को पिलाने का काम करते हैं। यही खूबियां हैं। ये जो रूम है, इसमें 30 से 35 बच्चे पहले निःशुल्क बच्चे, गरीब बच्चे आए पढ़ने के लिए। उन्होंने पढ़ा, उनके अध्यापकों ने पढ़ा, और पढ़ाते ये अध्यापक गण है, और पढ़ते पढ़ाते ये संख्या हुई कि आज 350 से आंकड़ा पार कर दिया, और सब बच्चे निःशुल्क। आपको और अपने इस क्षेत्र की जनता का ढेर सारा आभार प्रकट करता हूँ, सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। मैं राजमणि यादव, रॉयल ओशियन ग्रुप है मेरा छोटा सा लखनऊ में, और मैं अपने क्षेत्र के गरीब बच्चों, असहाय बच्चों के लिए जो बिल्कुल ही समर्थ नहीं है, उनके लिए शिक्षण संस्थान का काम कुछ दिन पहले शुरू करवाया था, जिसमें मैंने अपने पुराने घर को उनको समर्पित कर दिया था उनकी शिक्षा के लिए और उनके पठन पाठन के लिए। देखते ही देखते बच्चों की संख्या बढ़ती गई और वो स्पेस कम पड़ने लगा, तो आज मैं एक नए जो है बिल्डिंग के लिए भूमि पूजन का पुनः जो है आप लोगों के आशीर्वाद से प्रावधान किया, और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ उपस्थित हुआ, और आज भूमि पूजन का काम आप लोगों के सामने उस स्कूल के लिए, उस शिक्षण संस्थान के लिए जो है वो किया गया। फिलहाल अभी कितने बच्चे हैं? अभी जो बच्चे हैं उन बच्चों की संख्या लगभग 340 के करीब पहुंच गई है, जो आप सबके आशीर्वाद से ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और थोड़ा सा इन्हीं सारी चीज़ों के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं, और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त है कि इस कार्य के लिए जो है ईश्वर मुझे शक्ति दे रहा है, और आप सब सहयोग दे रहे हैं, और इसी विचार के साथ मैं और उन बच्चों के भविष्य को लेकर, उनकी मजबूती को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। इस कारवां को कितने आगे तक ले जाएंगे? अभी प्राइमरी, जूनियर, माध्यमिक, फिर आगे? इस कारवां को जो मेरा सपना है, जो मेरी सोच है, वो बहुत बड़े पैमाने तक है, क्योंकि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ कि शिक्षा जिंदगी के सबसे ताकतवर स्तंभ में एक है। अगर व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो वो एक तरह से कमज़ोर भी है, गरीब भी है, असहाय भी है, और तमाम सारे ज्ञान से, सामाजिक संस्थान से, सामाजिक स्थान से दूर है। तो ये बहुत ज़रूरी है व्यक्ति के जीवन में, इसलिए मैं इसका मिशन काफ़ी बड़े तक लेके जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे कम से कम सामाजिक, सोशल और बिल्कुल जो है देश के निर्माण में सहयोग दें, इस स्तर तक पहुँचें, उनकी पढ़ाई IAS, PCS, इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स के लेवल तक जाए, और देश के विकास में, अपने विकास में, समाज के विकास में वो एक बेहतर योगदान दें। इसके लिए जो है मैं ये प्रयास कर रहा हूँ। आपने आजमगढ़ क्यों चुना? लखनऊ भी कर सकते थे काम। आपका बिल्कुल क्वेश्चन सही है प्रियवर बंधु, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपको मैं एक चीज़ ये बता दूं कि निश्चित तौर पर जो जड़ होती है, पोषक वहीं से शुरू होता है। मेरा जन्मस्थान आजमगढ़ है, मेरा जन्मस्थान यहाँ है, तो मैं रोजी रोटी लखनऊ में कमाता हूँ। लखनऊ बहुत डेवलप शहर है, हमारे प्रदेश की कैपिटल है, राजधानी है, वहाँ बहुत सारे संस्थान हैं, बहुत सारी सुविधाएँ हैं। जहाँ मैं ये सोच लेके आया उस क्षेत्र में ये स्ट्रक्चर नहीं है। जो सुविधाएं मेरे क्षेत्र के बच्चों को चाहिए, जो सुविधाएं यहाँ के लोगों को शिक्षा के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, वो यहाँ नहीं है। इसलिए मैं अपने क्षेत्र के बच्चों को चुना, अपने क्षेत्र को चुना और अपने जन्मस्थान को चुना। इस संस्थान को चलाने के लिए फंडिंग कहाँ से होगी? आपका क्वेश्चन बहुत सही है। जब मैं चला था तो मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी,
धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता गया और आपके आशीर्वाद से लाखों करोड़ों जो है आज की डेट में चीज़ें आगे बढ़ी और वहाँ तक पहुँची। तो धीरे धीरे जो एक कारवां है जब वो आगे बढ़ेगा तो हर चीज़ का रास्ता साफ होता जाएगा। और अभी तक तो आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि ईश्वर ने मुझे वो सक्षम बना रखा है कि मैं 1.5-2 लाख रुपए पर मंथ जो है इस पर अभी खर्च कर रहा हूँ, तो उसके लिए सक्षम हूँ। और अगर कहीं से मैं कमज़ोर फील हुआ तो आप सब और पूरा समाज मेरे साथ है, उसके लिए जो है से शिक्षा व्यवस्था रहेगी और कौन कौन से क्लास भाई साहब मेरे यहाँ जो है शिक्षा व्यवस्था CBSE बोर्ड की रहेगी, बहुत अच्छे पैटर्न की रहेगी। पैटर्न बिल्कुल शैक्षणिक मॉडल का वो होगा जो सिटी मॉडल का होगा। अभी 4 फ्लोर की नींव हम लोगों ने इस कॉलेज में, स्कूल में डालने का काम शुरू किया है। इसमें आपको पूरा पंखा, कूलर, वो सब सुविधाएं कंप्यूटर से लेके सारी व्यवस्थाएं दी जाएंगी जो सिटी लेवल के स्कूलों को बच्चों को दी जाती हैं। सर, जिस तरह CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं आप, वो तो आजमगढ़ को दोहरीकरण से देखता है। हर जिलों में उसके सीटेट के एग्ज़ाम आपने अभी हाल में देखा होगा बनते हैं, लेकिन आजमगढ़ को हटा देता है। कभी एग्ज़ाम सेंटर बनाया ही नहीं। आपका क्वेश्चन सही है, निश्चित तौर पर हमें उसके लिए प्रयास करना चाहिए और जो आपका क्वेश्चन आया है उसके जवाब के लिए वहाँ तक पहुँचना चाहिए हमें, जहाँ से ये कट रहा है वहाँ पहुँचा जाए, उनसे जवाब मांगा जाए, उनसे इन चीज़ों की कमियों को पूछा जाए कि आजमगढ़ में क्या कमियाँ हैं जिसकी वजह से आप इसको हटा रहे हैं, निकाल रहे हैं इस सिस्टम और इस व्यवस्था से। तो निश्चित तौर पर आजमगढ़ में कोई कमी नहीं है। उस कमी में अगर कुछ है तो उनसे अवगत होकर उसे सुधार किया जाए और उस व्यवस्था को वहाँ तक पहुँचाया जाए ताकि आजमगढ़ भी इस चीज़ में पूर्ण रूप से शामिल हो सके। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो क्या फीस जमा लेते हैं उनसे, कभी तक फ्री में सोचे? नहीं सर, मेरा जो सिद्धांत है मैंने आपको पहले ही शब्द में कहा कि वो असहाय बच्चों का है, गरीब बच्चों का है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है। ये कारवां मैंने उनके लिए शुरू किया है। बाकी आप सबके आशीर्वाद से ये कारवां चल रहा है और प्रयास रहेगा कि बहुत आगे तक चलेगा और जाएगा। ट्रस्ट चालू हो जाएगा? ट्रस्ट भी है क्या? हम एक ट्रस्ट का निर्माण कर लेंगे, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से उसको आगे ले जाएंगे। चालू होगा और मैं तो प्रयासरत हूं कि मेरी मान्यता लगी हुई है, अगर मिल जा रही तो ये सत्र हम इसी समय से चालू कर देंगे। और हमारा जो कोचिंग सेंटर है वो हम ऑलरेडी जो है अपने 300-350 बच्चों के साथ चला रहे हैं और 2-3 घंटा जो है उनको हमारे टीचर लगातार डेली पढ़ाते हैं। ये सेंटर कहाँ चलता है आपका? यही चलता है। ये बच्चे जो इस पीछे वाली बिल्डिंग है इसमें पूरा जो है शिक्षण संस्थान का काम चलता है और उसमें वो बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, इस संस्था का आपने नाम क्या रखे हैं, शिक्षण संस्था? सर, जो शिक्षण संस्थान है वो मैं अपनी माँ के नाम पे रखना चाहता हूँ। मेरी माँ उस समय जो है उनका देहावसान हो गया था जब मैं बहुत छोटा था, 5 में पढ़ रहा था। तो माँ देवरती शिक्षण संस्थान के नाम से मैं इस शिक्षण संस्थान का नाम रखना चाहता हूं ताकि इसी बहाने मेरी माँ का भी नाम थोड़ा सा लोगों के बीच जिंदा रहे। तो ये सर एडमिशन, लास्ट क्वेश्चन है, एडमिशन किस बेस पे लेंगे आप बच्चों का? कि कोई भी बच्चा आया उसका एडमिशन लेंगे या कैसा एडमिशन कैसे चलेगा? हम उसके लिए अपने समाज से मिलकर प्रक्रिया करेंगे, अपने लोगों से मिलकर प्रक्रिया करेंगे, प्रयास करेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, जो असहाय बच्चे हैं, हम उनको बेहतर सुविधा जो है दे पाएँ और उन्हीं को आगे ले जा पाएँ। बाकी जो लोग समर्थ हैं वो तो तमाम सारे स्कूल हैं, अपने बच्चों का शिक्षण संस्थान वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं और वहाँ से उनकी शिक्षा का जो है व्यवस्था लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। जो बच्चे आज की डेट में बहुत ही गरीब हैं, जिनके लिए शिक्षण संस्थान के द्वार बंद हैं, गरीबी बस मजलूमे के शिकार हैं, उनको हम लेके आगे चलना चाहते हैं। क्या क्या नाम है, पहले नाम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके चैनल को और आपको। मेरा नाम अजीम अली है, मैं यहाँ अध्यापन कार्य करता हूँ। सर, मैं जिस क्षेत्र से हूँ ये तो बड़ी खुशी की बात है कि हम दुर्वासा धाम के में रहने वाले हैं, हमारा सौभाग्य है। लेकिन सर, शिक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे थे। यहाँ जो कुछ लोग थे उस लायक, उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप देख रहे होंगे कोई व्यावसायिक कॉलेज यहाँ हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं तो उनका धन्यवाद करता हूँ, माननीय MG सर ने इतना बड़ा कदम उठा दिया कि मेरे यहाँ के जो असहाय और गरीब बच्चे हैं उनकी शिक्षा का बीड़ा उठाया है। उन्होंने ये कहा है कि यहाँ एक 0 स्तर से लेकर के और उस चोटी तक हम इस व्यवस्था को पहुंचाएंगे जो एक दिन समाज को एक नई दिशा और सोच देगा। लेकिन शुरुआत सर एक कड़वा सत्य है, शुरुआत जो होती है बहुत प्रेम से होती है, बहुत साफ सुथरी होती है। मतलब कि पानी एकदम साफ होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद पानी का जमाव होता है, सड़न पैदा होती है, कीड़े पैदा होती है और फिर यही शिक्षा संस्थान बिजनेस बन जाता है। क्या यही होगा? नहीं सर, ये हमारा संकल्प, कभी ऐसा मौका नहीं आएगा। हम एकदम कटिबद्ध हैं इसीलिए कि हम अपने इस क्षेत्र को अगर कुछ देना है, इस क्षेत्र का विकास करना है, तो मात्र शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से समाज को नई दिशा दी जा सकती है। अन्यथा किसी को पैसा दे दीजिए, पैसे से कोई बदल नहीं सकता, बदलाव नहीं आ सकता। मेरे क्षेत्र के लोग, यहाँ दारू का ठेका खुल गया है, जो बेचारे गरीब तबके के
पी करके और बर्बाद हो रहे थे। अगर 1000-2000 एमजी सर उनकी मदद कर दे तो और पी ही डालेंगे। अगर उनके बच्चों को हम सही दिशा दे देंगे तो एक पीढ़ियां नहीं कई पीढ़ियां बदल जाएंगी। ये हमारा सौभाग्य है कि एमजी जैसे लोग हमारे इस बीच हैं और इस जमीन के लिए इतना काज कर रहे हैं सर। चलिए, ये इनका पर्सनल मामला था कि इन्होंने ये बताया कि एक सर हैं, उनके माध्यम से ये सब सपोर्ट हो रहा है। लेकिन हमारा भी एक निगाह है कि जो डीजीएस में जो कोई एक बार जो बोल देता है उसी इंक्वायरी हम लास्ट तक करते हैं। 8-10 साल बाद भी यही मिलेंगे और इसी रूम में मिलेंगे, इसी वादे के साथ मिलेंगे कि क्या आप उस मुकाम की लकीर पार कर रहे हैं कि नहीं पार कर रहे हैं, क्या आप उस लक्ष्य तक जा रहे हैं। अगली कड़ी में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।